स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 5 की पर्यावरण का तीसरा अध्याय, कुछ खास है हम। यदि आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ खास है हम। अंत तक पढ़िएगा पाठ को, ताकि हम पहले पाठ को समझें और फिर उसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो तो आप पढ़ पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। चर्चा कीजिए, जो लोग देख नहीं पाते वह किताबें को कैसे पढ़ते होंगे? यह भी स्पष्ट कीजिए, एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह की पेंसिल, पेन, स्केच पेन आदि रखिए और अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। चर्चा कीजिए, आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना? आपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वह एक विशेष लिपि का सहायता से छूकर वर्णों की पहचान करते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आओ जाने ब्रेल लिपि। हर एक अक्षर के नीचे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन डॉट से ही वे पहचानते हैं कि कौन सा अक्षर है। जैसे ए के नीचे पहला डॉट बड़ा है, बाकी डॉट छोटे हैं, फिर बी में अलग हैं। इसी प्रकार आप सभी देख रहे होंगे कि सभी डॉट्स अलग अलग प्रकार के हैं। इसी से वे पहचानते हैं कि कौन सा अक्षर कैसा होगा और इस लिपि को ब्रेल लिपि संकेतन कहा जाता है। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ए बी सी के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। जैसे हमने भी देखा, इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृति को निर्माण किया जाता है। स्टाइलस और एक स्केल चित्र में दिखाए गए हैं। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटे कागज को रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु के समूह लाइन से बना दी जाती है या फिर होती है पहले से। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि 1 लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस कलम को स्टाइलिस कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं और कागज की दूसरी तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे हुए छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है वह क्या लिखा हुआ है। यह भी देखिए और लिखिए। ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है। आप ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए और पुस्तक में लिखिए और अपने टीचर को जरूर बताना आपने क्या लिखा। शिक्षक निर्देश है कि बच्चों के साथ विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू व संवेदनशीलताओं पर चर्चा जरूर करना। हम देख रहे हैं आई कैसे लिखा है, एन कैसे लिखा है, डी, आई और ए। ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों एवं शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास किया कि 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीकों में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल लो व सुन नहीं सकते। यह लोग हाथ के इशारों से बातों को समझाते हैं और समझते हैं। आओ देखें कि
आओ देखें इशारों से बातों को कैसे समझा जाता है। क्या बताया, क्या समझा। कक्षा को दो समूह में बांट लीजिए। एक समूह के एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवें, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताबें खोलो। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए निर्देशों के अनुसार समझकर वे कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए, इसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं पा सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में BOY बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। और आप और भी शब्द पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं ABCD से लेकर Z तक अनेक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, हाथ के इशारों से समझाने का प्रयोग। आगे देखते हैं। सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह की कोई साथी हो जो देख व बोल नहीं सकता या चल या फिर नहीं सकता, तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह भी कीजिए, यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए और अपनी आंखें बंद करके धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्य को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की है, उनके बारे में आपको पता लगाना है। इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। सेरेब्रल पॉलिसी। जी हाँ, सेरेब्रल पॉलिसी, क्या आपने यह नाम सुना है। यह एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ, पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वह ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी का कारण मरीज की मस्तिष्क के अनेक अंगों का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे उनके सामने रखी किताब को वह उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक होता है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लगता है और इसी प्रकार वह बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए उसे व्यायाम अलग से होते हैं। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। शिक्षक निर्देश हैं कि वे दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले मुख्य बधिर के लिए समाचारों को कक्षा में दिखा सकते हैं। हमने क्या सीखा। शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वह लोग जो देख नहीं सकते वह ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वह लोग जो सुन नहीं और बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं। जाना समझा। अब बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था। हमने अभी पढ़ा था, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था, बताइए। ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था। यह 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली कौन सी वस्तु काम में आती है। नुकीली कलम काम में आती है और नुकीली कलम को हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन हो तो उनसे बातचीत कर पता लगाइए कि कौन कौन से कार्य करने में निपुणता है। या आप आसपास में जो विशेष योग्यजन हैं उनसे आप बातचीत करके पता लगाएंगे और उन्हें लिखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी निपुणता है। विशेष योग्यजनों के प्रति दया या सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।